हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट डे प्रश्नावली 2.4 लगा रहे थे। इसके 3 क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, आप चौथा करेंगे। आप लोगों को बाकी क्वेश्चन जो उसमें रह गए थे, छूट गए थे, उसको लगाने के लिए बोला गया था। आप लोग उसको लगाओ, ठीक है ना। और जिससे नहीं आता वो प्राइवेटली मेरे ग्रुप में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके पूछ सकता है। ठीक है, अब चौथा चलते हैं। चौथे में है गुणनखंड कीजिए। ये फैक्टर करना है। पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनको फैक्टर्स करना है। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल्स 2 डिग्री का है, 2 घात का है तो उसके 2 फैक्टर होंगे। 3 घात का है तो उसके 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 2 फैक्टर। जितनी x की घात चरराशि की उतने ही फैक्टर। अब इसके फैक्टर करेंगे किस तरह से? इसके फैक्टर 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसमें ये जो बीच में संख्या 7 लिखी है, ठीक है, यहाँ पे बीच में जो भी x का गुणांक रहेगा उसी को हमको 2 भागों में बांटना है। इस 7 को हमको ऐसी 2 संख्याओं में बांटना है। इस 7 को ऐसी 2 संख्याओं में बांटना है कि उन दोनों संख्याओं को अगर हम घटाएं तो कितना आए? 1। उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाएं तो ये वाली चीज आनी चाहिए। ठीक है, आपस में घटाएंगे तो ये आए और जोड़े तो ये आए। ठीक है, या एक दूसरा तरीका देखेंगे। सबसे पहले क्या फैक्टर करना है? इसको क्या फैक्टर करना है, क्या अलग अलग करना है? हम इस x स्क्वायर के गुणांक को इस अचर पद से गुणा करते हैं। ध्यान से समझेंगे। इसको फैक्टर करने के लिए क्या करना है? इस x स्क्वायर के सामने जो भी संख्या लिखी रहेगी, जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, दूसरे क्वेश्चंस में कुछ और लिखा रहेगा, और अगर मान लो कभी कभी कुछ भी नहीं ऐसा लिखा रह सकता है, इसका मतलब 1 है वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इस अचर पद से। इस सवाल में अचर पद 1 दिया हुआ है, तो 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 12। ठीक है ना। क्या करना है? इस x स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करना है। ये अब इस 12 को, ये जो 12 आया, इस 12 को हमको अब ऐसी 2 संख्याएं चाहिए, ऐसी 2 संख्याएं चाहिए कि उन दोनों संख्याओं का हम आपस में गुणा करें तो कितना आए? 12। दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और उन दोनों संख्याओं को आपस में, यहां का निशान देखेंगे। ठीक है, यहां अगर प्लस है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ें। क्या करेंगे? यहां का निशान देखेंगे, ये अचर पद के सामने का। अगर अचर पद के सामने प्लस है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ें। जोड़े तो कितना है? जितना यहां पे लिखा हुआ है। इसका चिन्ह नहीं लिखना है, जो संख्या यहां पे लिखी हुई, यहां पे क्या लिखी हुई है? यहां पे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, हमको ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनका आपस में गुणा कर दें तो कितना है? 12 आए। और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़े तो कितना आए? 7 आए। 7 कहां लिखा हुआ है? यहां पे। प्लस को हमने यहां पे देखा ना, उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़े, यहां का चिन्ह प्लस। अगर माइनस होता तो उन्हीं संख्याओं को घटाएं तो कितना आए? जो यहां पे लिखा है उतना आए। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे अचर पद से। गुणा कर लिया, 12 आ गया। अब 12 को इस तरह से हमको 2 संख्या में बांटना है कि उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करें तो
12 है, ठीक है। और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए, वो हमारा फैक्टर होगा। तो अब अगर हमको नहीं पता चल रहा है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका हम गुणा करें आपस में तो 12 आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो 7 आए। इसके लिए हम 12 का फैक्टर करके देख सकते हैं कि किन किन संख्याओं का गुणा करने पे 12 आता है। तो देखो एक 12 और नहीं, 1 गुणे 12 ही आता है, पर 12 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 13, जबकि चाहिए कितना, 7। चलो 2 गुणे 6 भी 12 होता है, तो 2 और 6 का गुणा कर दिए 12, पर 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर 3 गुणे 4 ये भी 12 होता है, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12, और 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7, मतलब हमको हमारा फैक्टर मिल गया 3 और 4। तो इसको किस तरह से फिर लिखना है, 12x स्क्वायर माइनस इस 7 को हम क्या लिख देंगे, 3 प्लस 4, ये 7 था, ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया गया क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा तो फिर दोनों पे माइनस होगा, ठीक है। माइनस बाहर था, माइनस बाहर, 7 की जगह पे क्या लिख दिया, 3 प्लस 4, और फिर इनटू क्या है, x प्लस 1, ये हो गया। इसको खोल देते हैं, 12x स्क्वायर माइनस x का अंदर मल्टीप्लाई होगा और साथ में माइनस का, तो -3 और x, फिर माइनस और प्लस -4 और x और प्लस 1। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 पद थे, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे -3x और -4x, माइनस माइनस दोनों पे है, जोड़ेंगे तो -3 -4 कितना होता है, -7। ये वाली लाइन लिख के हम डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते थे, पर इसको भी लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से किया, फिर इस तरह से किया। अब हम दो पद लेंगे और दोनों में कॉमन संख्या देखेंगे, दो पद, ये दोनों को साथ मिलेंगे और ये दोनों को साथ मिलेंगे। इन दोनों में देखेंगे कि क्या क्या चीज सेम है, कॉमन है, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है, अभी तो फिलहाल x दिख रहा है, पर ये जो 12 लिखा हुआ है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, 3 चौको 12, 3 गुणे 4। तो अब हम देखते हैं कि 3x यहां भी है और 3x यहां भी है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3x, भाई दोनों जगहों पे था, यहाँ पे 12 को 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, यहाँ 3x ऑलरेडी था, तो हमने यहां से 3 लिख लिया बाहर और x लिख लिया, तो बचा क्या, 4। भाई 3 गुणे 4 था, 3 को बाहर लिख लिया तो 4 तो बचा ना अंदर, और x की घात कितनी थी, 2 थी, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बचा हुआ है, 4x हो गया। फिर ये माइनस, ये 3x तो पूरा बाहर आ गया, तो इसकी जगह पे क्या बचा, 1 बचा, ये। इसके बाद अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसमें जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो उसमें हम चाहे तो -1 कॉमन कर लें, या चाहे तो माइनस बस लिखा रहने दें। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, तो हमने माइनस लिख लिया। अब 1 लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यहाँ का 1 तो बाहर आ गया तो यहाँ 0 बचा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 1, 1 बाहर आ गया, ठीक है। और अगर ऐसा भी लिखोगे केवल माइनस करके तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लिया -1। जब यहां से कुछ बाहर नहीं निकला तो बचा क्या, 4x, इसका माइनस ये बाहर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पे ये जो चिन्ह है प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन कर लिया। अब इसको हल करें तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए,
-1 का जब 4x में गुणा करेंगे -4x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। या ये भी हमको ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर हो बिल्कुल सेम चीज उसके अंदर भी होनी चाहिए। यहाँ 4x - 1 था, यहाँ भी 4x - 1 ही होना चाहिए, ठीक है। और ये तो हम निकाल रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं उसको कॉमन लेने में, ठीक है। माइनस ले लिए तो अंदर ये प्लस क्या बन गया है, माइनस, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। अभी भी ये दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये प्लस माइनस क्या करते हैं, पदों को अलग अलग करते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ भी 4x - 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 4x - 1 लिखा हुआ है। हमने दोनों जगहों से बाहर निकाल लिया, यहाँ और यहाँ दोनों जगहों से इसको बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 3x, क्योंकि इसको तो बाहर निकाल लिया, और यहां से इसको बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, -1। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। 12x² - 7x को हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको फिर से वही मिल जाएगा, गुणनखंड। गुणन के खंड गुणा है दोनों और अलग अलग दो भागों में बटा हुआ है, यही कहलाता है गुणनखंड, ठीक है। और एक आध सवाल करते हैं, समझ में आएंगे जल्दी से। सेकंड नंबर देखते हैं इसी का, 2x² + 7x + 3। बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। 2x² + 7x + 3 इक्वल टू, क्या करना है सबसे पहले, इसके गुणांक का इसमें क्या करना है, गुणा करना है। इसका गुणांक क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चर पद में, 3 है, 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है ना। 2 था, यहाँ पे 3 है, 2 तिहाई 6 हो गया। अब हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका आपस में गुणा करें तो क्या मिले, 6। दो ऐसी संख्याएं जिनका आपस में गुणा करें तो 6, और यहाँ पे कैसा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अच्छा, पद के सामने कैसा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। और उन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ें तो कितना आए, ये आए 7। दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 6 और उनको जोड़े तो 7। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है भाई कि उनका गुणा करें तो 6 आए। तो ऐसे में 2 तिहाई 6 होता है और 3 दूनी 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आता है, जबकि हमको चाहिए 7। फिर क्या हो सकता है, बहुत सोचने की बात है, सोचो आप लोग। 2x² प्लस, सोच लिए, नहीं सोचे, चलो कोई बात नहीं। 6 + 1, 7 की जगह पे हम लिखेंगे 6 + 1। 6 कम 6 और 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 7। 6 + 1 × x + 3, ये हो गया 2x² प्लस, इसको खोल देंगे, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 6x और 1 में x का गुणा करेंगे तो x + 3। दो पद ले लेंगे, दोनों में कॉमन देख लेंगे। यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 6x है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 तिहाई 6। तो इसका मतलब 2 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो 2 इसका हम बाहर निकाल लेते हैं और x बाहर निकाल लेते हैं। 2 और x बाहर निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचा, x बचा। क्यों, क्योंकि यहाँ x की घात 2 थी, एक x बाहर निकाल ली गई। प्लस 6x था, 6 को हमने क्या लिखा, 2 × 3, उसका 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ पे, केवल 3। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें भी कुछ, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिया। पिछले वाले में माइनस था ना, माइनस लगाया था। इसमें प्लस है, प्लस लगा दिया। प्लस लगाने पे अंदर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, यहाँ x लिखा है, यहाँ 3, कुछ नहीं है, इसीलिए 1 ले लिया है, x + 3। दोनों जगहों पे x + 3 लिखा हुआ है। इन दोनों पदों से हम x + 3 को इस तरह से बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, 2x + 1।
ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं 4 नंबर, और एक आप लोगों के लिए छोड़ दिया 3rd नंबर। 3x² माइनस x माइनस 4 ये दिया हुआ है, इसका हमको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे भी बाकी बताया, इसमें भी वही 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पे ये जो बीच वाला टर्म्स है इसको ब्रेक करना है, दो भागों में बांटना है। कैसे बांटा करते हैं? इसका और इसका आपस में गुणा करते हैं। 3 इंटू माइनस 4, 3 इंटू माइनस 4 या 3 इंटू 4 करो, माइनस को मत लिखा करो। 3 इंटू 4 12 हो गया। ठीक है ना? अब हमको दो संख्याएं चाहिए जिनका आपस में गुणा करें तो 12 हो, आपस में गुणा करें तो 12 हो, और उन्हीं संख्याओं को कैसा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह। उन्हीं संख्याओं को घटाएं तो यहाँ पर क्या है? यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है। जहां कुछ नहीं लिखा रहता वहां पे क्या लिखा रहता है? 1 लिखा रहता है। ठीक है, 3x² माइनस 1x, 1x लिखा हो चाहे x की बात, x मतलब एक ही x होता है। तो 3x² माइनस 1x माइनस 4, तो हमने यहाँ पे इसके गुणांक का इसके साथ में गुणा किया तो आया 12। अब दो संख्या जिनका आपस में गुणा करें तो 12 और उन्हीं संख्याओं को घटाएं तो आए 1। अरे तो पहले सवाल जैसा हो गया, घटाएं तो 1, गुणा करें तो 12। ठीक है, इन्हीं दोनों संख्याओं को घटाएं तो माइनस था ना, घटाएं तो 1 और गुणा करें तो 12, तो क्या हो जाएगा? सोचिए, 3x², दो संख्याएं, अरे ये तो यही लिखी है, इनको घटाएंगे तो 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 12 आएगा। माइनस यहाँ पे था, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3x। उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाएं, 4 माइनस 3, 4 में 3 घटाएंगे 1x, ये 1x, एक मैंने अपने से लिख दिया, नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 4, अब इसको खोल देंगे, 3x² माइनस 4 और x, x का भी गुणा कर रहे हैं, माइनस का भी, फिर ये माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 3x और माइनस 4। अब क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं, ये दोनों पद को साथ में, ये दोनों पद को साथ में। यहां पे क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, बाकी 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता 3 और 4 में। अब इन दोनों पदों में केवल x ही कॉमन हो रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा 3, x की घात 2 थी, 1x बचा, माइनस यहाँ x बाहर आ गया, ये बचा 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1 होता है, तो यहाँ से 1 कॉमन कर लिया। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है। प्लस लिखने पे बाकी कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे, 3x ही रहेगा, ये माइनस है, माइनस ही रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, दोनों एक ही संख्या। अब इन दोनों पदों से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह लिखा है, यहां भी लिखा, यहां भी लिखा हुआ है। यहां बचा x प्लस यहां बचा 1, ये हो गया हमारा गुणनखंड। इस तरह जो दो घात वाला बहुपद होता है उसके कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। ये दो गुणनखंड हमने बना लिए उसके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है इसका, तो आप लोग अपने से करिएगा। 5 नंबर, जैसे इसमें दिया हुआ है गुणनखंड कीजिए, क्या गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2।
ये दिया हुआ है। ये कितने घात का बहुपद है? बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे 3 है या 3? अब जब 3 घात का बहुपद है तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? 3 गुणनखंड होंगे। अब उसको कैसे निकालते हैं? ठीक है, उसको निकालने का तरीका, इसमें जो अचर पद दिया रहता है केवल उसको अलग करते हैं। अचर पद क्या दिया है? यहाँ पे 2 दिया हुआ है। 2 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 2 के गुणनखंड 1 गुणे 2, मतलब 1 और 2, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? 1 और 2। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ये 3 घात वाले के लिए ये अचर पद का हम गुणनखंड करते हैं। अचर पद का गुणनखंड क्या हुआ? 1 और 2। चलो ठीक है, आ गया। इसका मतलब या तो x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा या तो x + 1 एक गुणनखंड होगा। ठीक है, या तो x - 2 इसका एक गुणनखंड होगा या तो x + 2। इनमें से कौन सा होगा ये हमको भी नहीं पता, कंफर्म नहीं है, बट इनमें से कोई ना कोई गुणनखंड इसका निश्चित तौर से है। ठीक है, अब अगर हमको एक गुणनखंड पता चल जाए, इसका एक गुणनखंड, तो बाकी 2 हम फिर जैसा अभी इसके पहले वाले सवाल कर रहे थे उस मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये है कि ये है कि ये है कि ये, जो भी पहले मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अगर मान लो x - 1 इसका एक गुणनखंड है, x - 1, तो x - 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर 1। x बराबर 1 इस बहुपद में रखने पर, इसमें रखने पर शेषफल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड है तो हम भाग करने पर शेषफल क्या मिलता है? 0। तो हम x - 1 से भाग नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं? शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हैं, और ये जो px मान लिया, इसको px बराबर कितना दिया हुआ है, ये सब कॉपी में लगाने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। ठीक है, ये जो इतना दिया हुआ है इसमें हम x बराबर 1 रख के देख लेते हैं क्या ये 0 के बराबर हो रहा? अगर होगा तो गुणनखंड हो जाएगा यही। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया p1, 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, 1 का क्यूब 1 -2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 1 2, तो -2 हो गया, फिर -1 हो गया और ये क्या हो गया? +2 हो गया। 1 का क्यूब -2 -1 + 2। अब देखो -2 + 2 कट गया, माइनस प्लस है, और 1 -1 कट गए, 0 आ गया। इसका मतलब x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो इसका एक गुणांक, एक फैक्टर क्या निकलेगा? x - 1 निकलेगा। ठीक है, अब हम यहां से x - 1 निकालेंगे। अच्छा चलो मान लो ये हमको पता चल गया कि इसका गुणांक x - 1 हुआ। ठीक है, अब आगे बाकी कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक और तरीका है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, x - 1 से इसमें भाग दे लो, x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? x - 1 से भाग दे के देख लिया कितना आता है हमारा भागफल। भाग हमने पहले ही बता दिया कैसे करेंगे। इसका जब भाग करेंगे तो x² आएगा, तो हम x² से भाग कर लेते हैं, x² × x, x की घात 3, x² -1 गुणा करेंगे तो -x², ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो कितना आएगा? -x² आएगा, -x। अब कितनी बार जाएगा? फिर इसका भाग करके देख लेते हैं, ये -x² / x, 2x कट गया, -x बचा, -x बार जाएगा, -x का इसमें गुणा करेंगे तो -x² और माइनस प्लस x, ये हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गया,
ये दोनों माइनस हो गए तो जुड़ गए, -2x + 2। अब कितनी बार जाएगा, फिर इसका भाग करेंगे तो देखेंगे x कट जाएगा, -2 बचेगा, मतलब -2 बार गया। -2 का गुणा करेंगे -2x और माइनस +2, ये हो गया प्लस माइनस, दोनों कट गए। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक गुणनखंड ये हो गया इनटू इतना, भाग का जो प्रमेय है वो यही है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इतना गुणे इतना बराबर कितना होगा, इतना, तो यही लिखा है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना गुणे इतना। और ये दो घात का है, दो घात का इसके ठीक पहले मैंने बताया है कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो भाज्य था इतना, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, शेषफल तो 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x - 1 इंटू इतना, फिर इसका गुणनखंड जैसा अभी मैं बताया था उस तरीके से लगा लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। पर मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं यहीं से निकालता हूं इसको, ठीक है। मैंने बताया कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है, तो x - 1 निकलेगा। तो इसको अलग अलग करेंगे इस तरह से, x की घात 3 -2x² लिखा है तो इसको लिखेंगे -x²। सभी सवालों में ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि x - 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड। यहां से देखो जब कॉमन लेंगे x², x की घात 2, जब अगले टर्म में x की घात 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, x माइनस x की घात 2 बाहर ले लिए, ये x - 1 बचा ना, यही बचाने के लिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। और हमको पता ही है कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है। चलिए ये क्या था, -2x² था, -x² लिख लिया, x² मतलब 1x², तो 1 बचा, -x² -2x², ठीक है। फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है, -x लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, यहां पे हम लिखेंगे +x। अब बोलो भाई +x क्यों लिख दिया, -x था तो, क्योंकि यहां पे देखो जब हम कॉमन लेंगे माइनस, ये माइनस है ना, माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों जगहों पे x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहां से x की घात 2 थी, 1 बची, यहां पे जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस था तो क्या आएगा माइनस, और x हमने बाहर निकाल दिया तो 1 हो गया, ठीक है। यहां तो -x था और हमने +x लिख दिया तो गलत किया ना, यहां -1 था, यहां पे हमने +1 कर दिया, तो इसका मतलब यहां पे हमको लिखना पड़ेगा -2x। भाई -2 में +1 जोड़ेंगे तब तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, अर्थात -x आएगा। और फिर लास्ट में बचा क्या, +2। अब इन दोनों पे माइनस यहाँ पे लिखा है तो माइनस ही आएगा, दोनों पे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x, चूंकि बाहर माइनस लिख लिए तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इन तीनों जगहों पे x - 1 कॉमन दिख रहा है, हमने उसको बाहर निकाल लिया, यहां पे लिख लिया x², यहां बचा -x और यहां बचा -2। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि जब हमने चेक किया x - 1 इसका एक गुणनखंड आ रहा था तो मैंने इससे भाग किया, भाग करने पे भागफल इतना मिला, तो देखो भाजक गुणे भागफल, ये वही लिखा है ना, भाजक x - 1 गुणे भागफल x² - x -2। आप चाहो तो यहां से इस लाइन को ना लिख के इन दोनों को, अगर ये दोनों थोड़ा टफ पड़ती हैं कि कैसा हम इसको ब्रेक करेंगे, तो यहां से आप डायरेक्ट इसको यहां पे ऐसा लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, चेक कर लेंगे, 2 का गुणा 2 × 1 होता है, x - 1 या x + 1 होगा, भाग करके देख लिए, जिस पे 0 हुआ वही हमारा हो जाएगा गुणनखंड। तो इस लाइन पे डायरेक्ट इस लाइन को, इन दोनों लाइन को आप छोड़ सकते हो, डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, बट समझ सकते हो अगर समझोगे तो, ठीक है ना। अब हमने अभी भी बताया कि 2 घात वाले को कैसे करते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, दो घात वाले को बताया ना कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, इसका गुणन क्या है, कुछ नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। एक का गुणा किसके साथ में किया, 2 के साथ में किया, एक का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 आएगा। फिर अब क्या करना है, हमको दो ऐसी संख्याएं हैं चाहिए जिनका आपस में गुणा करें तो 2 आए, भाई दो संख्या जिनका गुणा करें तो 2 ही आए, तो इसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती, 2 एकम 2, और उन्हीं संख्याओं को घटाएं, माइनस है ना, घटाएं तो कितना है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा हुआ है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, 2 और 1 होंगी, तो हम यहां से लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहां हमने लिख लिया 2 माइनस 1, इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 2 एकम 2 और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, ये हो गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इसको खोलेंगे माइनस 2 और x का गुणा किया माइनस 2x, फिर माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, बाहर वाली चीज के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस, साथ में x का गुणा किया, तो 1 गुणे x, केवल x लिखते हैं, 1x अच्छा ही लगता है लिखने में, x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x यहां भी लिखा है, x यहां भी लिखा हुआ है, यहां से x बाहर निकाल लिया, x की घात 2 थी, 1x बचा, माइनस ये x तो बाहर चला आया, बचा क्या यहाँ पे, केवल 2, प्लस x माइनस 2, ये x भी अलग है, 2 भी अलग है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा, और जब कुछ कॉमन ना हो तो मान लेते हैं दोनों में एक कॉमन है, तो ये 1 हो गया, x माइनस 2 बचा अंतर। अब देखो x माइनस 2 यहां भी है, x माइनस 2 यहां भी है, दोनों जगहों पे कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं इसको, x माइनस 1 x माइनस 2 भी बाहर निकल आया तो बचा क्या, यहां पे बचा x और यहां पे बचा प्लस 1, तो ये देखो 3 घात का था, इसके 3 गुणनखंड आ गए, x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है ना, तो इसको इस तरह से करना था। एक और देख लेते हैं इसका जल्दी से किसी को, कोई भी एक देख लेते हैं, जैसे थर्ड नंबर देख लेगा, थर्ड नंबर पे x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, ये दिया हुआ है, इसको कैसे हल करते हैं, हल करने का तरीका अभी हमने बताया कि कैसे इसके फैक्टर मिलेंगे, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इस 20 का हम गुणनखंड करेंगे, 20 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 20 का गुणनखंड 20 गुणे 1 हो सकता है, 2 गुणे 10 हो सकता है, 3 गुणे नहीं होगा, 4 गुणे 5 हो सकता है, फिर बस हो गया, इतने हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड हो सकता है, x प्लस 2 भी हो सकता है, x प्लस 4 भी हो सकता है, x प्लस 5 भी हो सकता है, x प्लस 10 भी हो सकता है, 10 दूनी 20 भी होता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक हो सकते हैं, ये 4 दिए हुए हैं, अब एग्जैक्ट कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा, हम भाग करके देख सकते हैं, या शेषफल प्रमेय से x बराबर -1 रख के देख ले, यहाँ पे अगर -1 रखने पे 0 आता है इस बहुपद का मान तो ये गुणनखंड होगा, -2 रख लेते हैं, अगर -2 रखने पे 0 आएगा तो ये गुणनखंड होगा, अगर ये रखने पे 0 होगा, -4
-5 या -10 जो भी रखने पे 0 हो जाए वो उसके क्या हो जाएंगे, एक गुणनखंड हो जाएंगे। और वो गुणनखंड इसी में से आएंगे, 3 घात का है ना, 3 घात का है ये पॉलिनोमियल, तो इन्हीं तीनों में से ही आएंगे कोई ना कोई नहीं, 5 ये है, 5 में से 3 गुणनखंड यही होंगे, ठीक है ना। ये जो हमने गुणनखंड करके बताया 5 में से 3 गुणनखंड यही होंगे। अब वो कौन से 3 है वो हमको पता करना है। तो अगर x+1 होगा तो हम इससे भाग करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है ना, शेषफल 0 आएगा। या अगर हम x की जगह पे -1 रखें, x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या रखें, -1 यहाँ पे रख दें, क्या 0 हो जाता है? अगर 0 हो जाएगा तो ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। -1 रख दिया तो ये देखो -1 की घात 3 + 13 -1 की घात 2 + 32 × -1 और +20। ये -1 की घात 3 -1 हुआ, -1 का स्क्वायर माइनस का 2 बार गुणा, -1 × -1 वो प्लस में हो जाएगा, तो ये 13 प्लस में रहेगा। 32 × -1 32 1 कम 32 -32 और +20, ठीक है। ये देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे प्लस में, तो 20 और 13 33। ये भी माइनस में है ये भी माइनस, एक ही तरह के चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही रहेगा माइनस, तो 32 और 1 33, और ये हो गया हमारा कितना 0। इसका मतलब x+1 क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब x+1 गुणनखंड हो जाएगा, बाकी के 2 गुणनखंड क्या होंगे वो हम भाग कर लो, चाहे भाग मैंने बताया तुम लोगों को कैसे किया जाता है, भाग करके भी देख सकते हो। मैं इसी तरह से करता हूं जैसे पहले किया था, x की घात 3 x+1 गुणनखंड है, तो यहाँ पे हमको x² ही लिखना पड़ेगा, तब तो x+1 आएगा कॉमन लेने पे। यहाँ पे 13x² थे, हमने लिखा कितना, केवल 1x², तो अभी कितना बचा, इसका एक तो यहाँ लिख दिया, 13 का 1 निकाल लिया, बचे अभी 12, तो 12x² लिख दिया। फिर प्लस, अब यहाँ देखो 12x² है, 12 पूरा कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी 12 ही होना चाहिए, तब तो x+1 आएगा, तो यहाँ भी लिख दिए 12x, था कितना 32x, लिख कितना दिए 12x, बचा कितना 20x और +20, ठीक है ना। अब कॉमन लेते हैं 2 पद में, यहाँ x की घात 2, यहाँ भी x की घात 2, हमने x की घात 2 को कॉमन कर लिया, यहाँ से x की घात 2 कॉमन किया तो बचा केवल x, प्लस यहाँ से बचा 12, प्लस यहाँ देखो 12 यहाँ भी लिखा है 12 यहाँ भी लिखा है, x यहाँ भी लिखा है x यहाँ भी लिखा हुआ है, तो 12x को हमने कॉमन कर लिया। जब 12x यहाँ से कॉमन करेंगे तो केवल बचा क्या, एक ठो x, क्योंकि x की घात 2 थी, और प्लस यहाँ से तो पूरा ही बाहर निकाल लिए, तो 1 बचा। यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है, तो हमने 20 को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। यहाँ पे बचा x, और इसका तो पूरा ले लिया बाहर, पर 0 नहीं बचेगा, इनटू पे है 1 बचेगा। इन तीनों जगहों पे x+1 है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा x² + 12x + 20, ठीक है। अगर ये चीजें, ये दोनों लाइनें आप लोगों को नहीं आती हैं तो आप लोग क्या करोगे, मैंने बताया कि x+1 इसका एक गुणनखंड है, जब गुणनखंड है तो हम इससे इस पे भाग देंगे, भाग पहले मैंने आप लोगों को बता चुका है किस तरह से लगाया है, ठीक है। जब x+1 से भाग दोगे तो भागफल ये मिलेगा, तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, भाज्य, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, प्लस शेषफल तो 0, ठीक है। तो इस लाइन के बाद आप डायरेक्ट अगर भाग करके निकालोगे तो ये भाजक और भागफल हमको मिल जाएंगे। अब वो 2 घात का है, 2 घात का हम बता ही दिए कि कैसे इसका गुणनखंड करना है, x+1 x², इसके गुणांक का उसमें गुणा करना है, यहाँ इसके सामने तो कुछ नहीं लिखा है, और इसके सामने कुछ नहीं लिखा रहता, उसके सामने क्या लिखा रहता है, 1 लिखा रहता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 से कम 20 हो जाएगा, 1 है ना यहाँ पे, 1 × 20, 20 से कम 20। अब 2 संख्याएं ऐसी चाहिए कि उनका गुणा करें तो 20 और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़े तो 12, ये प्लस है ना, दोनों संख्याओं को जोड़े तो 12, ये लिखा हुआ है 12, और उन्हीं संख्याओं को गुणा करें तो 20। सोचिए आप लोग क्या हो सकता है,
दो संख्या जिनका गुणा करें तो 20 और उन दोनों को जोड़े तो 12, तो ये हो जाएगा हमारा 10 धन 2, 10 दूनी 20 और 10 दो 12, 10 दूनी 20, 10 दो 12, x प्लस 20, 12 को क्या लिख दिया 10 धन 2x, ठीक है। x प्लस 1 x स्क्वायर, इसको खोल लेंगे 10x, बाहर प्लस है कोई अंतर नहीं आएगा, 2x प्लस 20, ठीक है। x प्लस 1 इन दोनों में कॉमन करेंगे, x यहां भी लिखा है, x यहां भी लिखा है, x बाहर आ गया, यहां x की घात 2 थी, एक x बचा, प्लस यहां पे 10 बचा, ठीक है। x यहां भी था, x यहां भी था, हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 2 था, एक x बच गया, यहाँ पे पूरा x निकल आया तो केवल 10 बचा। इन दोनों में क्या है, यहाँ 2x लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, अरे लिखने को तो 4 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, पर हमको जो चाहिए 2 यहाँ पे भी लिखा है, 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लिखा है ना 2 गुणे 10, तो हम यहाँ से दोनों जगहों से 2 को बाहर निकाल लेते हैं। जब 2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस 10 दूनी 20, यहाँ बचा क्या 10, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया। अब देखो x धन 10 यहाँ भी लिखा है, x धन 10 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो हम x धन 10 को बाहर निकाल लिए, ये निकाल लिया मैंने बाहर, यहाँ से भी पकड़ के ये बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है ना। तो देखो ये 3 घात का एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके हमने 3 गुणनखंड कर दिए। कौन कौन से गुणनखंड कर दिए, x प्लस 1, x प्लस 10 इंटू x प्लस 2, ठीक है। जब मैं उतने समय गुणनखंड करके आपको बता रहा था 20 गुणे 1 किया था, तो मैंने बताया था कि देखो 5 गुणनखंड बताए थे ना आप लोगों को, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 10, और ये भी बताया था कि जो भी इसके 3 गुणनखंड आएंगे वो इन्हीं में से होंगे। तो देखिए तीनों गुणनखंड इन्हीं में से हो गए। तो इस तरह से अगर 3 घात का है तो 3 गुणनखंड, 2 घात का है तो 2 गुणनखंड। 2 सवाल इसमें रह गए हैं, सेकंड और 4 नंबर, वो आप लोगों को अपने से लगाना है, ठीक है। और कॉपी जरूर आप लोग पूरी करते जाइएगा। कक्षा 9 की पूरी किताब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली पार्ट 2 है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर है वो लेसन 2 है, और इस लेसन 2 से कोई भी एग्जाम हो, अगर एनुअल एग्जाम भी होता है तो यहाँ से कम 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये गुणनखंड काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको 10वीं में भी काम आएंगे, आगे अगर 11वीं 12वीं पढ़ते हो मैं तो वहां भी ये सब काम आते हैं, ये बनने चाहिए, ठीक है। तो अगर बाकी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज आप लोग इसको कॉपी पे लगा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।